अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और मेरे गार्डन में जो मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी सब विंटर की, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और आज मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। ये देखिए, ये लगाया है मैंने बीटरूट यानी चुकंदर, और इनके नीचे छोटे छोटे से चुकंदर बनने भी शुरू हो गए हैं। और मुख्तलिफ़ पॉट्स में मैंने लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लास्टिक के पॉट में, इसके अलावा इस तरह से बड़े बड़े गमलों के अंदर भी। और इसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और ये सारे ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए, काफ़ी लगाए मैंने, काफ़ी सारे लगाए हैं। साथ ही साथ मैंने गाजरें लगाई हैं और गाजरों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, देखिए। और इनके नीचे भी छोटी छोटी सी गाजरें बननी शुरू हो गई हैं और देखिए इतना मज़ा आ रहा है। ये देखिए, मैंने प्लास्टिक के बैग्स में, जो ग्रो बैग्स घर में बनाए हैं मैंने, उनमें लगाई हुई है। यहाँ पर देखें, इस तरह लगाई हुई है और काफ़ी सारी मैंने गाजरें लगाई हैं। जितने भी सीड्स थे, इस मैं सोच रही हूँ सारे ही लगा लूँ, इसलिए कि नेक्स्ट ईयर ये सीड हम दोबारा लगाते हैं तो उनमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। कुछ निकलते हैं सीड्स, कुछ ख़राब जाते हैं क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं। लिहाजा मैं जो हूँ वो सारे ही सीड्स लगा लूँगी। और अभी भी जनवरी में भी हम गाजरें और इस तरह के चुकंदर, शलजम, ये सब लगा सकते हैं। इसके साथ ही लगा रखा है मैंने धनिया की तो हम काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग करते भी रहते हैं और मज़ीद भी लगाते जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी धनिया निकली हुई है, यहाँ पर भी है। और इसके अलावा जो मेथी है वो भी मेरी बहुत अच्छी निकल रही है। साथ ही साथ हम हार्वेस्ट करते जा रहे हैं और मज़ीद भी लगाती जा रही हूँ। देखिए, दोबारा से मैंने लगाई है तो यहाँ पर निकलनी शुरू हो गई है। इसी के साथ पालक की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई है। मैं एक ही दफ़ा सीड लेने गई थी, उससे सीड लाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो ग्रोथ नहीं है। सारे मैंने देखे इस तरह के बैग्स में लगाए हुए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो पालक हमें मिल रही है। मैं दोबारा जाऊंगी तो दोबारा इसके सीड्स लेकर आऊँगी। देखिए, इस तरीके से। और यहाँ आए तो इसमें मैंने लगाए थे शलजम। अच्छा, मैंने इससे पहले भी स्काई सीड्स वालों से सीड्स मंगवाए थे, तो जो मैंने शलजम लगाए थे, जो मैंने मूलियाँ लगाई थी, तो मूली तो निकली नहीं थी, सारी ही निकल आई थी। ये हमारे जो लंबी लंबी सी फलियाँ होती हैं ना, जैसे कि ये लगी हुई है, देखिए मोंगरे की फलियाँ ये लग गई थी। और मैंने अपने 3 साल पहले मैं उनको बताया भी था कि मैंने तो मूली लगाई थी, सारी मोंगरे निकल आए थे। और इस दफ़ा तो मूली सही निकल आई, मोंगरे भी सही निकल आए, लेकिन जो मैंने शलजम लगाए थे वो सारे ही जो है वो सरसों के सीड निकल आए। आप देखिए, अब इतनी सारी मैंने शलजम लगाई है, देखिए कितनी सारी हैं, लेकिन सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, सब में, और सब में आ रही है सरसों। तो भाई ये बड़ा गड़बड़ हुई है इस दफ़ा। पिछली दफ़ा में ये हुआ था इससे पहले कि सारे ही मूली के बजाय सारे इस तरह से मूंगरी के निकल आए। तो अब देखिए, सब में फ्लावरिंग हो रही है। सारे मैंने इतनी मेहनत से मैंने इनको लगाया अलग अलग गमलों में और खुश होती रही, लेकिन देखिए सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये तो बड़ा ही गलत है। और गुस्सा भी मुझे बहुत आया कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरी मेहनत सारी ज़ाया गई। और सरसों तो ऑलरेडी मैंने लगाई हुई थी और उसके बाद सरसों फिर इतनी सारी निकल आई। तो अब मैं क्या करूँ। खैर, मूली जो लगाई थी उनमें मूलियाँ भी बननी शुरू हो गई, लेकिन ये सारी सरसों हैं। और यकीन जाने, इतना गुस्सा भी आ रहा था मुझे। यहाँ पर मूलियाँ जो लगाई थी मैंने, मूलियाँ बहुत सारी नहीं लगाई थी, कि उनके अंदर मूलियाँ बननी भी शुरू हो गई हैं। दिखाऊँ आपको मैं, वो देखिए नीचे है ना, मज़े की, इतना मज़ा आ रहा है देख देख के मुझे मूलियों को। तो ये मूलियाँ भी लगी हैं और ये सारी मुझे सरसों लग रही हैं। यहाँ टब है, टब में मैंने वही लगाई थी सारे, ये सरसों तो सब मुझे उससे मैंने निकाल दी सारी। और अब यहाँ थोड़े से ये गोभी के प्लांट ले गए हैं, कैबिज के। यहाँ पर भी देखें, ये कैबिज लगी हुई है, साथ ये वही सरसों है। यहाँ पर गाजर बहुत अच्छी हो रही है, साथ ही सेम लगाई हुई है। सेम अभी जो है वह छोटी है। यहाँ सारी लगाई हुई मैंने प्याज, जो घर में प्याज आती है ना, तो उसमें जो लगा दिए, तो उसमें सारी ग्रीन्स। तो हम ग्रीन्स काफ़ी यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो ये सारी ग्रीन्स थोड़ी बहुत तोड़ के निकाल लेते जाते हैं इसमें से। यहाँ पर्पल कैबिज माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, बड़ी केयर कर रही है। 2 ही पौधे निकले हैं सारे सीड्स में से, तो वो बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ पर टमाटर हैं, और टमाटर सारे ही मैंने लगाए थे अपने घर के जो टमाटर आते हैं उससे। लेकिन यकीन जाने, हर टमाटर का प्लांट के से जो टमाटर है वो अलग अलग स्टाइल के निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी मैंने लगाई थी वही शलजम, और सारे ही सरसों लग गई है। और पालक की ये जो गाजर है ये बहुत अच्छी हो गई, छोटी छोटी गाजरें बनने लगी हैं। और यहाँ भी बन रही हैं मूली, ये देखिए
है ना। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सर सेम लगी है, यहाँ पर भी सारे गाजर हैं, यहाँ वही दोबारा से सरसों हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सारी चुकंदर तो बहुत अच्छी होगी। जहाँ लगाई थी मैंने ब्रोकली, और अब मुझे जिस तरह सीड्स गलत आए हैं तो मुझे लग रहा है पता नहीं ये गोभी ना निकल आए, है ना। अब तो पता कुछ भी नहीं है, शायद ये ब्रोकली है या गोभी है, अब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी सारे मैंने देखे लगाए हुए थे। अगर चले अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा होने के बाद मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, चलें। ये देखें कितने छोटे छोटे से मेरे प्लांट हैं, और सब में ना अलग अलग देखें, इसमें देखें सब में फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। अच्छा इधर दिखाती हूँ आपको, मैं इधर दिखाती हूँ। इधर आप देखिए, ये देखें ये कैसे टमाटर निकल रहे हैं। ये ऊपर से ब्लैक हैं, नीचे से ये ग्रीन है, और इतने प्यारे लग रहे हैं। कुछ लीफ कर्ल का मुझे मसला लग रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, इसलिए कि जो मिट्टी का ही मसला लग रहा है। लेकिन अभी चले मैंने इसके अंदर अच्छा खासा नीम ऑयल का स्प्रे किया है, तो फ्लावरिंग तो अभी भी हो रही है। ऊपर प्लांट बहुत बड़े इस दफ़ा के ये नहीं हुए हैं, सब छोटे छोटे हैं, लेकिन सब के अंदर टमाटर बनने लगे। देखो आपको, ये देखिए छोटे छोटे से हैं, और सब में ये देखें टमाटर बनने लग गए हैं। तो चले मैंने और भी बहुत सारे सीड्स लगाए हुए थे टमाटर, उसमें भी निकल आएंगे, प्लांट निकल आएंगे तो वो और भी ग्रो कर जाएंगे, तो फिर मैं और लगा लूँगी, कोई बात नहीं। ये देखिए इसके अंदर, इसमें भी देखिए टमाटर बन गए हैं, छोटा सा पौधा है। ये देखिए कितना छोटा सा पौधा है, देखिए इसके अंदर भी टमाटर बन गए हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पौधों के अंदर ही इतने सारे टमाटर लगने लग गए हैं। अब प्लांट की ग्रोथ कब होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ सारे जो हैं वो मैंने सरसों हमने यूज़ कर ली, और सब खाली अब ये सीड्स कुछ बन रहे हैं, यही सीड्स निकाल लूँगी मैं और दोबारा से लगा दूँगी, और इसके अंदर लगा दूँगी मूली वगैरह जो मैंने दोबारा से सारे जो है वो प्लांट लगा लिए हैं, और निकल भी आए हैं। देखिए यहाँ पे टमाटर है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे हमारे प्लांट चल रहे हैं। चलिए आपको और दिखाती हूँ कि मैंने चुकंदर और कहाँ लगाए हैं। चुकंदर दिखाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने टमाटर यहाँ पर लगा दिए हैं, और देखिए छोटे छोटे टमाटर इनके अंदर भी निकलने लगे हैं। दिखाऊँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए टमाटर लगा, दिख रहा है आपको टमाटर, ये इसके नीचे ये देखिए। तो छोटे छोटे प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये सारे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के इसके अंदर मेथी लगा दी है जो निकलनी शुरू हो गई है, और यहाँ पर भी मेथी निकल रही है। यहाँ थोड़ा धनिया रह गया बाकी। यहाँ सारे मैंने प्लांट लगाए हैं कंद गोभी। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैंने लगा दी, ये मूली लग रही है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये निकलने लगेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरह से सीड लगा दिए, अब इनमें शॉपर्स के अंदर भी निकल आएंगे। चले अब चलते हैं चुकंदर की तरफ। ये देखिए यहाँ चुकंदर की ग्रोथ बहुत अच्छी है। यहाँ धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। शायद ज़रा सी 5 मिनट की शायद किसी टाइम आ जाती हो, लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी हो रही है, और नीचे चुकंदर भी बनने शुरू हो गए हैं ना। मज़े की बात, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह और भी जगह चुकंदर लगाए हैं मैंने, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्लांट था, उसमें जगह खाली थी तो मैंने चुकंदर के यहाँ लगा दिए हैं। ये देखिए इसके अंदर भी चुकंदर की जो ये प्लांट है बीटरूट, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ इधर, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। जगह खाली पड़ी थी तो मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पॉट में कुछ जगह खाली थी तो मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से आप ये देखिए नीचे बनने भी शुरू हो गए हैं टर्निप्स, वो बीटरूट। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को जहाँ जगह खाली हो वहाँ एक दुक्का प्लांट लगा दें, मूली लगा दें, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से भी ग्रोथ हो रही है। और भी बहुत सारे प्लांट ऐसे ऐसा ग्रो कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।